हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। डे है मंडे और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा लेट नाइट। यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो चुका था तो उसके बाद मैंने यहाँ पे व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि नेक्स्ट डे है बेटू का एग्ज़ाम। तो मेरे को कुछ प्रिपरेशन वगैरह करके रखनी थी तो उसी के लिए मैं आई थी। और दिन में मैंने सोचा था हेयर वॉश नहीं करती, काम चल जाएगा, बट रात को मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं करके ही सोती हूँ क्योंकि हेयर्स ना काफ़ी ऑयली ऑयली से हो रहे थे। तो फिर मैंने इस टाइम पे हेयर वॉश अपना कर लिया था और फिर हेयर्स अभी थोड़े से वेट थे तो मैंने ऐसे टॉवल वगैरह लपेट लिया था। बहुत देर तक मैं इसको सर में नहीं रखती हूँ, नहीं तो मेरा सर भारी भारी मतलब बहुत वेटेड सा हो जाता है ना, तो मैं बहुत देर तक इसको नहीं रखती हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा हेयर्स वगैरह वाटरी थे और मैंने थोड़ा सा लेट नाइट भी हेयर वॉश करा था तो मैंने हेयर्स को थोड़ा इसलिए रैप कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेड वगैरह खोला क्योंकि मेरे को बेटू की स्कूल की ड्रेस निकालनी थी, जो उसका पुराना वाला स्कूल था जहाँ पे मुझे इसके एग्ज़ाम वगैरह दिलवाने जाने थे। तो वो मैंने पैक कर दिए थे, अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने इसको बेड के अंदर डाली हुई थी। इसकी जो यूनिफॉर्म थी स्कूल की वो मैं यहाँ पे निकाल रही थी, तो निकाल करके मैंने बेटू को पकड़ा दी थी और थोड़ा अलग अलग ही पड़ी हुई थी। इसका जो नीचे का लोवर था वो अलग पड़ा हुआ था, इसकी टी शर्ट नहीं मेरे को मिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने एक ये बेडशीट भी निकाल दी थी क्योंकि अभी मेरे को इसकी जो ड्रेस है उसको प्रेस करना पड़ेगा। काफ़ी दिन से ऐसे रखी हुई है, वैसे वॉश करके ही रखी थी बट मैंने प्रेस नहीं करके रखी थी क्योंकि काफ़ी दिन से यूज़ में ही नहीं थी, तो फिर प्रेस करके रखने का कोई मतलब ही नहीं था। वैसे भी सामान वहाँ से आया था तो बहुत कंडीशन ख़राब हो ही जाती है, सारी प्रेस चीज़ें भी अनप्रेस हो जाती हैं। तो उस टाइम फिर मैंने इसको ऐसे ही पैक करके रख दिया था। तो फिर मैंने को एक जो इसकी इनर टी शर्ट थी ना जो स्कूल की, वो मेरे को नहीं मिल रही थी, तो पहले मैंने उधर ढूंढी तो वहाँ भी नहीं थी, फिर मैंने इस साइड ढूंढी तो यहाँ पे आकर के मेरे को मिली। और बेडशीट मैंने निकाल दी थी एक, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर अभी प्रेस करनी थी बेटू की स्कूल की यूनिफॉर्म। मैट्रेस वगैरह पे प्रेस करने से ना थोड़े मैट्रेस वगैरह जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं मेरे। तो जो किचन का ये काउंटर होता है ना, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड करते हैं ना, जैसे ये आयरन वगैरह के लिए अलग से टेबल वगैरह आता है। तो जब चीज़ आती है तो वो स्पेस भी लेती है, थोड़ी सी ही स्पेस लेती है। वैसे आप इसको जैसे डोर्स वगैरह होते हैं उसके पीछे भी रख सकते हो, बट स्टिल घर भर जाता है चीज़ों से, जिसका हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। तो उसको फिर हमें निकाल लेना चाहिए, चीज़ों पे पैसा भी नहीं खर्च होता और काम हमारा चल ही रहा होता है। तो ये एक्स्ट्रा मेरे पास काउंटर वैसे भी है, और अगर मैं इसको ये जो मेरा रैक टाइप रखा हुआ है इसको मैं हटा दूँगी तो काउंटर जो है थोड़ा और भी ब्रॉड हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा इतने में काम चल जाता है तो मैं यहीं पे अपना आयरन वगैरह कर लेती हूँ। मनीष को भी कोई शर्ट वगैरह वगैरह प्रेस वगैरह करनी होती है ना, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि यहाँ पे एक आप बेडशीट डाल दो और ईज़िली यहाँ पे प्रेस हो जाती है। स्विचेस वगैरह भी यहाँ पे दो दो दिए हुए हैं तो ये सही रखता है। उसके लिए मैं स्पेशल मैट्रेस ख़राब करूँ अपने, या फिर आयरन के लिए जो आयरन टेबल वगैरह आती है उससे बेटर है कि ये यूज़ मेरा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारे मेरे जो डिश वॉश हैं वो हो चुके थे। इस टाइम पे किचन वगैरह मैं सारी वाइंड अप कर चुकी थी क्योंकि हमारा डिनर वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं हेयर वॉश करके आई थी, सारी अपना क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा के किचन से फ्री होके फिर मेरे को जो मॉर्निंग की प्रिपरेशन करनी थी ना वो मैं करके सोने वाली थी। इसकी ड्रेस निकाल के मैंने प्रेस कर दी थी। अब बेटू का मैं यहाँ पे बैग पैक कर रही थी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, और हमको यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग निकलना था क्योंकि बेटू का एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे ही होते हैं, तो फिर इसका बैग वगैरह मेरे को पैक करके रखना था। छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो रात को ही मैं पैक करके रखूँगी तो फिर मॉर्निंग का जो टाइम है वो बचेगा। तो इसका मैंने एक बैग पैक कर दिया था। पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ये सब मैं चेक करके सोई थी कि मॉर्निंग में फिर इन सब चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तो एक न्यू पेंसिल मैंने डाल दी थी और सारी जो भी चीज़ें मतलब स्कूल से रिलेटेड थी ना वो सारी मैंने पैक कर दी थी। और जो पुरानी इसकी नोटबुक्स इसमें रखी हुई थी एक्स्ट्रा, वो मैंने निकाल करके बाहर रख दी थी क्योंकि ज़्यादा हैवी बैग करके भी लेके जाना कोई फ़ायदा नहीं है ना, हमको वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी देर लग जाती। तो फिर मैं जो यूज़ की चीज़ थी सिर्फ वही लेकर के गई थी। और ये थोड़ा वैष्णो देवी का प्रसाद था जो कि मेरे को लेकर जाना था वहाँ पे, तो वो मैंने पैक कर लिया था थोड़ा सा। और ये देखो प्रसाद में से वो निकला था ना, तो वो दिखाने के लिए ये आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बैग वैग भी अपना पैक कर दिया था। और ये इसके अंदर ना हैंकीज़ वगैरह इसने कलेक्ट करे हुए थे दो दो, तो पुराने हैंकीज़ निकले, एक ये वाला निकला था और एक ये वाला, तो वो मैंने निकाल दिए थे। और बैग को ना अच्छे से झाड़ करके सारा फिर दोबारा से इसको पैक किया था मैंने। उसके बाद गई मैं इसके मॉर्निंग में शूज़ वगैरह जो इसने पहन के जाने हैं वो लेने के लिए, बट शू रैक में उसके शूज़ मुझे नहीं मिले। मुझे बाद में याद आया कि जब मैं वहाँ से आ रही थी तो इसके जो समर वाली ड्रेस थी वो भी मैंने किसी को दे दी थी, और इसके शूज़ वगैरह थे वो भी मैंने इसको किसी को दे दिए थे। तो शूज़ वगैरह इसके नहीं फिर मुझे मिले। और मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह भी पैक कर दी थी। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था यूनिफॉर्म के साथ मैं इसको पहना के क्या जाऊँ फुटवेयर्स।
तो फिर और ये डिनर सेट भी मेरे को लेकर के जाना था, तो वो भी मैंने इसी बैग में पैक कर लिया था। जितना स्पेस मतलब एक्स्ट्रा सारी पॉलीज वगैरह सफ़र में ठीक नहीं रहती ना, तो इसी में ही मैंने एक डिनर सेट भी डाल लिया था। और इसकी एक ही नोटबुक मैं लेके गई थी। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के 6 बजने में अभी 10 मिनट रहते हैं। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, बेटू को भी मैंने रेडी कर दिया था और हम निकल गए थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए बेटू का। फिर मैंने यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनाई थी क्योंकि यूनिफॉर्म का जो लोवर था वो भी काफ़ी शॉर्ट हो गया था इसको, और शूज़ भी मुझे मिल नहीं रहे थे। मतलब बाद में याद आया कि मैं वो दे चुकी हूँ किसी को। और बिल्कुल अंधेरा था। मनीष भी हमारे साथ जाने वाले थे बट थोड़ा सा लेट हो रहा था मुझे, क्योंकि उनको अभी रेडी होने में टाइम लगता है, उनको टी चाहिए और ये सब प्रोसेस में ना उनको लेट हो गया। तो मैंने बोला आप मुझे मेट्रो तक छोड़ दो और मैं चली जाऊंगी। और यहाँ पे मेट्रो में हम बैठ गए थे। तो उसके बाद अभी भी अंधेरा था, 2 मेट्रो मुझे चेंज करनी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मेट्रो चेंज करी। मतलब काफ़ी अंधेरा सा था जब हम निकले। उसके बाद जब भी हम रास्ते में आए तब जा कर के थोड़ा सा दिन निकलने लगा था। मैं 5 बजे मॉर्निंग में आज उठ गई थी और रात को लेट भी मैं सोई थी। इनफैक्ट मैं 2 दिन से ही सो ही नहीं पाई थी, क्योंकि संडे को न्यू मैट्रेस आया था, वो मैंने मतलब चेंज करा था ना जब मैट्रेस, तो उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई 3 बजे तक। और फिर वही 6 बजे मैं उठ गई थी। आज फिर मैं थोड़ा सा लेट सोई थी और मेरे को सुबह 5 बजे उठना था। 4 बजे से ही मेरे दिमाग में चल रहा था जाना है जाना है। पूरी रात मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। तो 2 दिन से मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप ही जाग रही थी, बोल सकते हो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की नींद ले रही थी। और अब जा कर के यहाँ पे हुआ था दिन। इस टाइम पे 7:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। तो अब जा कर के थोड़ा दिन निकला था और 7:30 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच गए थे। 7:30 या पौने 8 बजे के करीब हम पहुँच गए थे। फिर उसके बाद 2 मेट्रो चेंज करी, उसके बाद हमने लिया रिक्शा। उसके बाद हम पहुँचे बेटू के स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल में एंट्री कर ली थी हमने। बेटू को मैं उसके क्लासरूम तक छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको क्लासरूम तक लेकर के जाना पेरेंट को मतलब अलाउ होता है, पेरेंट्स जा सकते हैं क्लासरूम तक। तो ये बेटू का स्कूल था पुराना, जो कि अब छूटने वाला है। बस एग्ज़ाम्स इसको यहाँ पे क्लियर करने हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था नाइट का टाइम। अप्रॉक्स 7 o'clock के आसपास का टाइम था और मैं निकली थी दोबारा मेट्रो स्टेशन पे आने के लिए। ये हमारी पुरानी गलियाँ, पुराने रोड्स आपने काफ़ी बार मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे। तो इनको दोबारा से बाय बाय करके मैं वापस अपने घर आ रही थी। और आते हुए इतनी भीड़ थी मेट्रो में, पूछो मत, एकदम खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे ऑफिस टाइम होता है तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद फिर आने में हो गया था 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। 9 बज गई थी मुझे घर पहुंचते हुए। मनीष मेरे को मिड पॉइंट पे मिल गए थे, तो वहाँ पे फिर हम दोनों मिल कर के साथ में घर आ गए थे। आते हुए हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, तो हम बाहर से आते हुए बर्गर वगैरह लेकर के आ गए थे। मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि थोड़ा कुछ अच्छे से खाना वाना पैक करा लें। तो हमने जल्दी से बर्गर लिए, जो भी हमको सामने पहले दिख गया हम बर्गर लेकर के आ गए। और बेटू को आइसक्रीम खाने का मन था, तो बेटू ने कोन ले लिया था और साथ में मनीष ने हम दोनों के लिए इतनी सी और पैक करा ली थी, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा रात को नहीं खाती। वैसे मुझे आइसक्रीम्स वगैरह बहुत पसंद है, बट स्टिल उन्होंने एक ही लिया था कि दोनों खा लेंगे हल्का फुल्का, क्योंकि मेरा कभी कभार डाइसी होता है, मैं मीठा नहीं भी खाती। तो दोनों ने एक ही ले लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो चुकी थी मॉर्निंग, यानी कि वेडनेसडे का डे। आज का ही डे है ये। तो आते हुए ना रात को कुछ सामान वगैरह मैं लेकर के आई थी। ये जो कैसरोल सेट था ना, ये मेरा पुराने घर पे रह गया था, तो मैं वो उठा करके लेकर आई थी। और उसके बाद ये जो बास्केट्स वगैरह है, ये मार्केट में आ रहे थे ना हम नीचे, तो खाना वाना जब तक ये पैक करा रहे थे तो सामने ना ऐसे नीचे स्टॉल लगी हुई थी और ये बास्केट्स मुझे बहुत अच्छी लग गई थी। तो मैंने मतलब 5 मिनट्स भी मुझे नहीं लगे होंगे, ये सारी की सारी मैंने परचेज़ कर ली थी, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा चीप रेट पे मिल रही थी और इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि मुझे तो लेके ही जाना था इनको। तो मैंने फटाफट जल्दबाजी में, जब तक ये बर्गर बन रहे थे ना, तो उनके साथ में ही स्टॉल थी, नीचे ही वो बिछा करके बैठे थे, तो मैंने ये सारी बास्केट्स ले ली उनसे, जितने भी कलर मेरे को मिल रहे थे अलग अलग। ये दोनों, ये वाली जो ग्रीन वाली है ना, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फ्लावर जैसा। इनफैक्ट इसमें फ्लावर ही बना हुआ है। तो ये दोनों यही कलर था सारा, मतलब पूरी की पूरी जितनी भी उनके पास बास्केट्स थी ना, वो इसी कलर की थी। और बाकी इस वाले जो दूसरे वाली है, थोड़ा राउंडेड रेक्टेंगल टाइप है, इसमें उनके पास 2 ही पीस बचे हुए थे, मैंने दोनों ले लिए थे। बाकी ये जो छोटी छोटी है ना, ये मैंने बेटू के लिए ले ली थी। ये जैसे मैं अपने लिए बास्केट्स वगैरह ले रही थी ना, तो उसने बोला ये मुझे भी ये वाली ले करके दे दो, तो मैंने उसके लिए फिर ये दोनों ले ली थी छोटी छोटी। जैसे उसके पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह होते हैं ना, पेंसिल्स तो नहीं, जैसे कुछ छोटा मोटा मटेरियल होता है, तो
तो मैंने कहा उसको ये अरेंज करके रख लेगी। तो ये बास्केट्स मैंने उसके लिए ले ली थी। और ये था मेरा पुराना कैसरोल का सेट ना मेरे पास पहले ही था। ये 3 का सेट था। जो ये बड़ा वाला था वो मैं ले आई थी सामान में, और बाकी जो 2 छोटे छोटे थे ना, और इनके साथ जो सर्विंग स्पून्स होते हैं वो भी पैक्ड ही थे। तो ये मेरे पुराने वाले घर पे रह गए थे। तभी आई थी मैं, तो साथ में लेते हुए आई थी फिर। और उसके बाद ये ग्रेप्स वगैरह भी रात ही को लेते हुए आई थी। तो उसको भी मैंने एज इट इज़, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने ऐसी पॉलीज जो थी वो मैंने फ्रिज में डाल दी थी। तो अब मैंने पॉलीज से निकाल करके दोनों इसमें डाल दिए थे। पहले सोच रही थी इसमें डालूँ या इसमें डालूँ, तो फिर मेरे को लगा कि इसी में डालती हूँ। और फ्रूट बास्केट ना मैंने वहाँ से काउंटर से हटा दी है, क्योंकि वेदर अभी चेंज हो गया है ना, तो थोड़े थोड़े ना ऐसे मच्छर से घूमने लगते हैं। तो कुछ टाइम में जब गर्मी वगैरह बढ़ेगी ना, तो फिर मच्छरों की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ से बास्केट ही हटा दी। तो फिर अभी फ़िलहाल मैं अभी फ्रिज में ही रख रही हूँ, या फिर अभी मैं वहाँ पे नहीं रखने वाली, नहीं तो मच्छर बहुत हो जाएंगे घर पे। तो मैंने बास्केट हटा दी और ये वाली बास्केट भर के मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। और उसके बाद अपना जो मॉर्निंग का जो था ना, आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल पराठे ही बनाए थे, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। तो मनीष ने बोला सिंपल पराठे बना दो और सब्ज़ी वगैरह तुम दोपहर को बना लेना। तो फिर सिंपल चाय पराठा मनीष खा के गए थे, हमने भी वही खा लिए थे। और किचन वगैरह भी मैं मॉर्निंग की मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका था, ब्रंच वगैरह। और ये बास्केट्स भी मैंने अरेंज करके दी थी। और अभी इनका ना थोड़ा क्या इनका करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है वो मैं बाद में सोचूंगी। फ़िलहाल मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। एक बास्केट मैंने फ्रिज में डाल दी थी ग्रेप्स वाली, और बाकी का कुछ क्या क्या यूज़ निकालना है वो मैं बाद में निकालूंगी। फ़िलहाल मैंने इनको इनके प्लेस पे रख दिया था, और काउंटर पे भी अच्छे से क्लॉथ घुमा दिया था। वैसे क्लीन ही था, क्योंकि अभी मैंने ब्रंच वगैरह बनाया था तो उसको साथ के साथ क्लीन करा था, बट एक बार यूज़ हुआ था तो दोबारा मैंने क्लीन कर दिया। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।